मकर राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का दिन यानी 16 अगस्त दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो एक चीज़ समझ लीजिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। आज का दिन बहुत अच्छा है। अष्टमी तिथि रात 9:34 तक रहने वाले हैं। उसके बाद नौमी तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र जो सुबह 4:38 तक रहने वाले हैं। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ आपका बहुत ज़्यादा किस्मत का भी साथ मिलने वाला है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, बुध के साथ सूर्य बैठे हैं, और किस्मत के घर में आपके चौथे और 11 भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में गुरु और शुक्र हैं। तृतीय में खुद आपके राशि के स्वामी हैं, और द्वितीय भाव में राहु हैं, केतु अष्टम भाव में हैं। और चंद्रमा की बात करें तो देखिए, चंद्रमा इस समय अपना स्थान यानी आज के दिन अपना स्थान बदलेगा। सुबह 11:43 पे जो आ जाएगा वृषभ राशि में, यानी शुक्र के घर में। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल की, क्योंकि राहु काल अपने आप में बहुत अशुभ समय माना जाता है, इसलिए राहु काल को जरूर जान लें। वीडियो अंत तक जरूर देखें। और एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर। मित्रों, ये कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं इस समय किसी नए कार्य में जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। और यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि क्योंकि जो चंद्रमा है वो आज के दिन आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ज़रूरी कार्य, जो घरेलू कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य निपटाएंगे, उसमें लगे रहेंगे। साथ ही आपके आज के दिन अपने फैमिली में बहुत उत्साहित भी रहने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव में रहेंगे चंद्रमा। उसके बाद बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो जहाँ तक इस समय आपके दाम्पत्य जीवन की बात है तो सप्तम भाव में ही यानी दाम्पत्य भाव में ही सूर्य बुध बैठे हैं, तो एक अनुकूल स्थिति बना रहे हैं। रिश्तों में मजबूती लाएंगे और सोच समझकर बहुत बेहतर और बड़े काम कर पाएंगे, बड़े फैसले ले पाएंगे, इसलिए ये आपका कह सकते हैं कि एक बेहतर समय है। वहीं इस समय आपके बच्चों के लिए भी बेहतर समय कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप इस समय किसी बात को लेकर बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़रूर सब अच्छा रहेगा। और बच्चों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। बच्चे यदि वाहन चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, यानी कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें सतर्क कर दें, वाहन तेज ना चलाएं, तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये आपके लिए लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं छठे भाव में बैठे हैं। अब ऐसे में एक चीज़ है कि आपके खर्च आपके लवमेट पर होगा। लवमेट आपकी तरफ बहुत आकर्षक होंगे, आप भी आकर्षित होंगे, आप आकर्षित होंगे क्योंकि और ख़ास करके दोपहर 12 बजे के बाद ही समझ लें, मानकर चले 12 बजे के बाद आपके रिश्तों में और मजबूती आएगी। बात करेंगे, कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे, कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे, बहुत इन्जॉय करने का मौका आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय आपके शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर तो समय ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा परेशान आप हो रहने वाले हैं किसी अन्य कार्य को लेकर। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कार्य पर फोकस करें। आपके अपने कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करना, घूमना फिरना, जो भी हो, बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ भी ना हो, लेकिन जो आपके जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो है शिक्षा, एजुकेशन। ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। मतलब लक्ष्य जिनके लिए ऐसा सोच है, जिनका ऐसा सोच है, वो आगे बढ़ते हैं।
तो ये चीज़ आपको लेकर चलना होगा। ध्यान रखें, अपने एजुकेशन, अपने शिक्षा पर फोकस पूर्ण रूप से करना होगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक समय कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आपके खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वहीं बात करें आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो आप एक चीज़ मान कर चले कि जितना ज़्यादा आप बेहतर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही आपको, और उस प्लानिंग पर ही टिके रहें। ऐसा ना करें कि बिना सोचे समझे जैसे मन किया वैसे कार्य करने से लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं, प्लानिंग करके काम करें, और जो भी काम करें उसमें आप एकदम 100% अपना देने की कोशिश करें, समय पूरा दें, जिसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं ये समय आपका बेहतर है, अनुकूल है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी से सहायता यदि आप ले रहे हैं तो उनकी भावनाओं को भी समझ लें, वरना कुछ लोग आपसे फ़ायदे उठा सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग आपसे फ़ायदे उठा सकते हैं, कुछ लोग आपको गलत रास्ते बता सकते हैं। अब इससे आपको बचना होगा, किसी के बातों में आकर गलत रास्ते पर जाने से बचना होगा। ये चीज़ याद रखना होगा आपको। बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छा समय है। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकता है, कोई खुशखबरी आपको मिल सकता है। वहीं बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा समय है। आप इस समय बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि यहाँ मंगल जो है वो आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। मतलब आप ये समझ कर चलें कि कहीं ना कहीं एक बेहतर साथ आपको मिलेगा, किसी का एक बेहतर पार्टनर की तरह आपको कोई ट्रीट करेगा जो इस समय राजनीति क्षेत्र में है। बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बता दें, आज का दिन शनिवार का दिन है। आपको भूल कर भी नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, और अष्टमी का भी दिन है। भगवान कृष्ण का आराधना करें, भगवान श्री हरि विष्णु का आराधना करें। भगवान कृष्ण के कम से कम फास्टिंग आज जरूर रखिएगा, ये तो हम कहेंगे, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और भी जितना बन सके पूजा पाठ ज़रूर करें। साथ ही साथ शुभ समय को जान लीजिए। आज के दिन के शुभ समय क्या है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर 12:05 से 12:56 के बीच है। अमृत काल का समय सुबह 2:21 से 3:52 के बीच है। दोनों समय अच्छा है। और शुभ समय में राहु काल का समय सुबह 9:19 से 10:55 के बीच है। इस समय भूल कर भी, गलती से भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, ये याद रखिएगा ज़रूर। आज का दिन आपका अच्छा हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।